ओके। हमारे साथ सीनियर सियासतदान हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, इनसे बात करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। सर ये बताइएगा कि इस वक्त कहा जा रहा है कि फैसल वाडा मुलाकातें कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान से भी, बिलावल भुट्टो से भी, कोई हुकूमत का कहा जा रहा है शायद चेंज हो जाए जो वाक़या। पॉलिटिकल प्रोसेस है, मुलाकातों में कोई हरज भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत फहमियाँ पाई गई पिछले दिनों, आपने देखा भी है। तो उस हवाले से भी हो सकता है कोई नई मुल्क में सियासी जो हिकमत अमली है, इस वक्त की ज़रूरत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे हों और फिर सब मिल के जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम एक मखसूस टोला है मुल्क के अंदर जो पैदा करना चाहता है, उस हवाले से भी ये मीटिंग्स हो सकती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई नई हुकूमत के क़याम के हवाले से हो या सेटअप के चेंज के हवाले से हो। तो वैसे भी जमहूरी अमल में ये चीज़ें कोई इनकी ममानियत नहीं है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर कोई एफर्ट कर रहा है कि सब सियासी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहा है या कंसेंसस डेवलप कर रहा है, तो ये बहुत खुशाइन बात है। तनकीद कर रहे हैं फजल वाडा साहब, कहते हैं बैड ब्रांडिंग है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। वो कहते हैं डिलीवर भी नहीं कर पाती जो अच्छा हो। नहीं, वाडा की अपनी ब्रांडिंग बड़ी अच्छी है। वो जो 15 दिन पहले बात करता है 15 दिन बाद भूल जाता है, और जो सुबह बात करता है रात को कान पकड़ के नाक रगड़ता है, तो उसकी ब्रांडिंग अच्छी है। इन छोटी छोटी बातों पे गौर ना करें। तो मैं नहीं समझता ये जो बोंगे लोग हैं जो जिनके दिल में जो बात आती है वो कर देते हैं, उन पे इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाए या उनकी बातों पे ये राय कायम की जाए कि हुकूमत जा रही है और मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा को और बढ़ाया जाए।